जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह कल पहली बार पटना आ रहे हैं और पटना आने के पहले ललन सिंह के लिए पटना में खूब तैयारियां हो रही है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, कल की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनको दायित्व दिया गया है, तो उस कार्यभार पूरा करने की प्रक्रिया के पहले चरण में उनका कल आगमन हो रहा है। तो जो समता पार्टी के कार्यकाल के कार्यकर्ता हैं और चूंकि उनका पार्टी में निर्माण में बड़ी भूमिका है, तो कार्यकर्ताओं में जानदार, शानदार और दमदार उत्साह है। तो पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर वो आएंगे और बेली रोड से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए जनता दल के कार्यालय जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता सब जगह से अपने साधन से, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि अपने साधन से पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के तमाम साथी वहाँ उनका स्वागत करने को तैयार रहेंगे। तो एक उत्साह का माहौल कार्यकर्ताओं में रहेगा। बिल्कुल, अलग अलग जगह पे बांस बल्ले भी लगाए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की जुटने की भी उम्मीदें खूब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के कार्यकर्ता यह महत्वपूर्ण पक्ष है और उस कार्यकर्ता में देखिएगा कि समाज के सारे तबके के कार्यकर्ता रहेंगे और समता पार्टी के जो जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता और युवा साथी जो हमारे नए जुड़े हैं, वो तमाम लोगों का उत्साह हमारी उम्मीद है कि चरम पर रहेगा। ललन सिंह ने आज सुबह एक ट्वीट किया है नीरज जी। उन्होंने बताया है कि 18 से 25 वर्ष के आयु के जो लोग हैं वो जाकर अपने बुजुर्गों से पूछे कि पहले लालू यादव के राज में किस तरह की माहौल थी, रूह कांप उठेंगी। बिल्कुल, ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अपराध की घटना होती थी, पुलिस FIR होता था, FIR नहीं, कोई व्यक्ति गवाही देने को नहीं रहता था तैयार, इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं होता था, लेकिन पुलिस मैनुअल के अनुसार उनको अपराध का कांड दर्ज करना होता था। तो पूरा दौर वो था, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, विद्यालय नहीं। और आज के दौर में स्वाभाविक है प्रक्रियात्मक बदलाव हुआ है। तो वो दौर जो था वो खौफ का दौर था, आतंक का दौर था। तो उस आयु संवर्ग के लोगों ने यह नहीं देखा कि भाई वो दौर कौन सा था। तो अपने माँ पिता, अपने बुजुर्ग से जब वो पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, रात में जब घर से निकलना होता था, हम बीमार पड़ते थे, तो हमारा बेटा बगला मुखी और हनुमान चालीसा का पाठ करता था, कुरान शरीफ पढ़ता था कि हम सकुशल पहुँच जाएं पटना अपने इलाज के लिए। मनुष्य कानून के राज के भरोसे नहीं था, बल्कि भगवान भरोसे रहता था। विकास किसको कहते ही तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आपराधिक घटनाओं की बात होती है नीरज जी, और नालंदा में भी पिछले दिन जो घटना घटी है, लोगों को गोली मार के हत्या की गई, तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। आपको भी ऐसा लगता है? अब मैं नालंदा की घटना, लोदीपुर की घटना के बारे में बता रहा हूँ। टाइटल सूट चल रहा है। जो राज्य सरकार ने व्यवस्था किया है कि अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया। ये पारिवारिक विवाद है, भूमि विवाद, ये है पारिवारिक विवाद। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी घटनाएं अगर हुई तो हमने तुरंत उसको संज्ञान लिया। बिहार राज्य सरकार 17 मानकों पर अपराध की समीक्षा करती है। अब FIR का नंबर के आगे में लिखा रहता है कि उसमें चार्जशीट हुआ कि नहीं, कार्रवाई हुई कि नहीं, ये वेबसाइट पर हमारा उपलब्ध है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कानून का राज एक सतत प्रक्रिया है। अब ये लोग तो कानून के राज का उपहास उड़ाते हैं। कानून के राज का मतलब क्या है? बगैर जाति धर्म के अपराध करने वाले पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, यही है। लेकिन आपराधिक घटना ही हमारे लिए चुनौती है। लेकिन अब आंकड़े की बात है। अब किस आंकड़े में पढ़ कर के आए हैं हम नहीं जानते। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल लीजिए, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल लीजिए, और वो आंकड़े जनसंख्या के अनुपात में आप निकाल करके देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। अगर जो लोग ये कहते हैं, तब रात में राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी बताएंगे कि उनको घर से निकलने में डर लगता था। पहले तो पटना की नई पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते हैं, शोरूम खुलता था और शादी ब्याह में लग्जरी गाड़ी चला जाता था, कोई खाता बही नहीं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। वो अराजकता की स्थिति आज किसका औकात है इस बिहार में? जो आपराधिक घटना कर दे, सीना ठोक के कहे कि हमने किया है। पताल से भी पुलिस हमारी, अगर कोई FIR नहीं भी करेगा तो अगर घटना होगी तो पताल से पुलिस निकाल करके ले आती है उसको। इधर राष्ट्रीय जनता दल भी 7 अगस्त को तैयारी कर रहा है प्रदर्शन को लेकर के। कहा जा रहा है विभिन्न जिलों के जो लोग हैं वो इसको प्रदर्शन में शामिल हो। भाई, करना ही चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आपदा काल में तो नहीं करता है। माने उसके नेता ही लापता पाए जाते हैं।
तो अब तो कम से कम कोरोना का संक्रमण घटा है, तो हम तो समझते करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे थे तो केवल फेसबुक, ट्विटर और लाइव से आंदोलन होता है क्या? अब तक तो राष्ट्रीय जनता दल कह ही रहा है, फेसबुक लाइव करो, ट्वीट करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इसी से राजनीति का एजेंडा तय होता है। हालांकि तेजस्वी यादव है नहीं पटना में, वो 6 को पटना पहुंचेंगे। अब वो तो भाई पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं भाई, वो लोग बड़े लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन बार में एक खास परिवार में जन्म लिए हैं, तो उनके अनुभव को देखे ना क्या कहा है माननीय लालू जी ने कि हमसे भी तेज निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? माननीय शिवानंद तिवारी, जगता बाबू, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, जिनके अनुभव और वरीयता का सम्मान विरोधी भी करते हैं, लेकिन अब उन सब को दरकिनार करके लालू जी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो अपना बेटा को, अपने पार्टी को सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे, अपने पार्टी के नेताओं को भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये दुखद स्थिति है। चलिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह का पहली बार पटना आगमन होगा और उसको लेकर के जदयू की तरफ से खूब तैयारियां हो रही हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।